होप सो कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसको आप लोग मैथमेटिक्स में हम इंजॉय तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको ज़रूर समझ आ रही होगी हमारी इस छोटी सी एफ़र्ट को, इस ईपीटी फोरम की इस कोशिश को, काविश को सराहिएगा और हमें अपने कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करेंगे ताकि हम मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट्स लाना चाह रहे हैं, मज़ीद जो हमारा एक टारगेट है कि हम जो है वो एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन कैसे लेके आएँ, उसके लिए आप लोग हमारे साथ तावन ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से हम जो है ना वो इस चैनल के थ्रू वाबस्ता हुए हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। ओके, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए थे उसी के अकॉर्डिंग्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, इस टॉपिक को बड़े आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा टास्क था, जो हम ये पीछे 2-3 लेक्चर्स लेने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, बेसिकली उसके अंदर जो बेसिक थीम जो एसएससी लेवल को हम टैकल करेंगे तो वो कुछ यहाँ पर हमें अप्रोच करके इसको सीखने और इसकी एप्लीकेशन की तरफ लेके जाएगा। लिहाजा इसको मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको आप जो है ना बड़े कीनली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे जी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो एसएससी लेवल में जो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पढ़ाते हैं, ये जो सिखाते हैं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड यूज़ करते हैं हम जी। ओके, एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में जाने से पहले दो चीज़ें हमें ये सिखाता है एडजॉइंट मेथड। इन चीज़ों का आना ज़रूरी है एडजॉइंट मेथड में। नंबर 1 है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके मतलब फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो हमारे पास होगा टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो प्रोसेस है इसको फॉलो कीजिएगा। कन्वर्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स टू मॉडुलस फॉर्म। लाइक ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, हमने इसका कौन सा फॉर्म लिख लिया, मॉडुलस फॉर्म लिख लिया। देन आप मूव करेंगे तो मल्टीप्लाइंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लाइंग सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमेशा आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में जब हम जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, -1 है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा, -3, एंड बोथ एलिमेंट्स के आपके पास नेगेटिव हैं, तो 3 + 2 रिजल्ट इज 5, -5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कुड बी 0 और कुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, व्हाट डज इट मीन? It's a singular matrix, and if determinant is not equals to 0, what does it mean? A is non-singular matrix। और अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, we will write that multiplicative inverse of that matrix does not exist। और अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। फर्दर हम यहाँ से मूव करते हैं, सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है दैट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज हैं। तो जब हम एडजॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके जो पोजीशंस हैं वो क्या कर देंगे, अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे, अलॉन्ग विद चेंजिंग द साइंस ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, 1 और 3 ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इनकी क्या कर देंगे, हम जस्ट साइंस को चेंज कर देंगे। लाइक adjoint of A -1 and 2, change the position, and then हमारे पास क्या है इसका सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो चेंजिंग देयर साइंस। तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाता है। क्वेश्चन इज दैट के फाइंड द इनवर्स A इनवर्स और फाइंड A इनवर्स। ओके, A इनवर्स हैज द फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये बोथ वैल्यूज मेरे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। लाइक what is the value of adjoint of A? Adjoint of A you have -1 -3 and 2, okay, over determinant equals to -5।
क्लियर? बेसिकली ये जो एंट्री हमारे पास -5, ये ईच एलिमेंट के ईच एंट्री से क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स की ईच एंट्री से डिवाइड, -1 by -5, -1 by -5, ओके, एंड -3 by -5 एंड 2 by -5। दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप इसको अंदर डिवाइड कर दें, लेकिन अगर हमें फर्दर आगे मूव करना हो एडजॉइंट मेथड से, अगर हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, तो देन हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़रा डिफरेंट होगी। वो क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको टैकल करेंगे। बट एट दिस स्टेज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव हैं, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। एनी वन इज नेगेटिव, द रिजल्ट इज नेगेटिव। यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक भी चीज़ क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव ही आएगा। ओके, नाउ हमारा जो टास्क है, वेरीफाई इधर ये जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया है, ये वाकई में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो बेसिकली मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 2 और 1/2, तो हम कहते हैं कि 2 and 1/2 आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। वाई? अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1, एंड 1 इज अ नंबर दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। सिमिलरली हमने जो प्रीवियस टॉपिक था वहाँ पे डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हमारे पास मैट्रिसेस में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज I = 1 0 0 1। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये 2/2 ऑर्डर की है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A है और इसका जो हमने इन्वर्स फाइंड किया है, हम बोथ का प्रोडक्ट लेंगे, द रिजल्ट मस्ट बी आइडेंटिटी। अगर आया इसका मतलब है A एंड A पावर -1 आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, और अगर रिजल्ट हमारे पास कुछ और आता है, इट मीन्स के वी हैव डन समथिंग रॉन्ग विद दैट पोर्शन। ओके, लेट्स चेक। A into A inverse means put the value of A. What is the value of A? 2 1 3 -1, that is 2 1 3 -1 into A inverse. I have find A inverse is 1/5, 1/5, 3/5 and -2/5। ओके, ऑब्जर्व दो मैट्रिसेस हैं आपके पास। एक में आपके पास जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, और सेकंड आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है एलिमेंट्स में। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट में हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो हम पीछे सीख के आए थे वैसे ही है। कुछ लोग नए हैं यहाँ पे, माइट बी वीडियो को भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए हम मल्टीप्लिकेशन को अगेन रिपीट कर देते हैं कि बेसिकली हम करते क्या हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और रिजल्ट जो होता है हमारे पास वो लिखते हैं हम रो में हैं। लाइक जो कहा, सुनिएगा, 2 multiplied by 1/5 plus 1 multiplied by 3/5. Okay, what I have done, 2 multiplied by 1/5 and 1 multiplied by 3/5, row with column, complete. Okay, again this is the situation, but 2 multiplied by 1/5 this element, and plus 1 multiplied by -2/5। यही पैटर्न रिपीट होगा सेकेंड रो के साथ, लाइक 3 into 1/5 plus -1, this one -1 into 3/5, okay, then 3 multiplied by 1/5 plus -1 multiplied by -2/5। ऑल टुगेदर इनकी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है जी। 2 1 2/5। बेसिकली हमने किया क्या है कि ये जो एंट्री है हमेशा इसका जो प्रोडक्ट लेते हैं हम वो न्यूमिनेटर से लेते हैं, डिनोमिनेटर से इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्लस 3 1 3/5, 2 1 2/5 प्लस माइनस -2/5। ओके, 3 1 3/5 प्लस माइनस -3/5। गुड। 3 1
3/5 plus minus minus and minus minus plus 2 ones are 2/5. Now simplification here, these two values are additive inverse of each other. Plus 3/5 and minus 3/5 are the additive inverse of each other. So इनको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं. याद रखिएगा ये जो लेफ्ट राइट कटिंग होती है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, हमेशा जो रिजल्ट आपके पास बाकी बचता है वो ज़ीरो होगा. ओके और यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, राइट इट वंस, और जो न्यूमिनेटर के एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें. तो प्लस का ऑपरेशन है तो 2 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास 5, द रिजल्ट इज 0, द रिजल्ट इज 0, सेम 0 5, और इन बिटवीन जो ऑपरेशन है 3 + 2 परफॉर्म, 3 + 2 = 5. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, द रिजल्ट इज 1, कट ओके रिजल्ट क्या आ जाएगा 1. ओके यू फाइंड 1 0 0 1, that is the identity matrix. This is the verification that a and a power -1 are the multiplicative inverse of each other. अगर हम मल्टीप्लाई करते और हमारे पास रिजल्ट कुछ और आता तो हम कभी भी ये ना कहते कि ये आपके पास बोथ मैट्रिसेस दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं. मोर ओवर एक चीज़ और याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में हम यूजुअली देखते हैं कि a इंटू ए इनवर्स, द रिजल्ट याद रखेंगे आप, रिमेंबर a इंटू ए इनवर्स इन मैट्रिक्स इंटू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, आल्सो इनवर्स इंटू मैट्रिक्स अगेन identity. There is no difference between these two. The result is always identity matrix. Hope so. आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा, और इंशाल्लाह अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो यू विल आल्सो एंजॉय इट. ये बड़ा फ़नी सा काम है, इसको अगर आप जो है ना वो प्रॉपर प्रैक्टिस में लेके जाएंगे तो एंजॉय करेंगे. बाकी क्यूरी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट.